नाइन्थ आज हम चैप्टर करने वाले हैं कोऑर्डिनेटर, जो कि एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 है। अब चैप्टर नंबर 8 है जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि वो जो कोऑर्डिनेटर है वो फॉर्म कहाँ से हुआ। तो फर्स्ट टर्म क्या आती है इसकी, पॉलीगन। पॉलीगन फॉर द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। पॉलीगन होता है कि भाई जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनने होते हैं वो सारी किसके अंदर आती है, पॉलीगन्स के अंदर आती है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, नो 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेप्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट है अगर वो एंड पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट है। अगर एंड पॉइंट के अलावा वो कहीं और पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट है, तो वो चीज़ हमारी पॉलीगन के अंदर इंक्लूड नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है, नो 2 लाइन सेगमेंट विद द कॉमन एंड पॉइंट आर कॉलिनियर। 2 लाइन सेगमेंट्स का अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो कॉमन भी हैं दोनों में, और वो क्या आ रहे हैं, हमारे कॉमन भी आ रहे हैं, तो वो कॉलिनियर होगा। तो फर्स्ट टर्म होती है कि कॉलिनियर, आपको पता ही नहीं। कॉलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे क्या रखे पॉइंट्स आ रखे हो, वो होते हैं कॉलिनियर। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक सिंगल लाइन पे लाई नहीं करते, वो आगे पीछे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो हमने अभी थियोरेटिकल पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है। अब हमने फर्स्ट उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि वो शेप जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो, तो वो किसके अंदर आता है, पॉलीगन के अंदर आता है। तो आप ट्रायंगल में देख रहे हो, तो ट्रायंगल में कितनी लाइन सेगमेंट दे रखी है, हमें 3 लाइन सेगमेंट दे रखी है, तो ये शेप भी किसके अंदर आएगी, पॉलीगन के अंदर आएगी। अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, रेक्टेंगल में भी कितनी लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट है, तो रेक्टेंगल भी किस में आएगा, पॉलीगन के अंदर आता है। अब हमने उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जो इसमें ए बी दे रखे हैं, दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं, अब ये दे रखा ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके बी है ये पॉइंट, और जो बी सी लाइन सेगमेंट है इसका कौन सा पॉइंट है, बी है। तो ए बी का तो जो एंड पॉइंट है, देन हम मान सकते हैं कि बी सी का भी वो क्या है, एंड पॉइंट है। तो इसमें ये पॉइंट क्या आ रहा है, अब ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये खाली एंड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये हमने एक्सेप्ट माना है कि हम ये चल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये पॉलीगन के अंदर इंक्लूड हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इनमें अब जो ए बी देख लो, ए बी में अब ये बी पॉइंट है वो क्या इसका कॉमन है, और बी सी में जो ये पॉइंट आ रहा है ये भी क्या आ रहा है, दोनों के अंदर बी पॉइंट आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बी पॉइंट दोनों में आ रहा है। बट अगर मैं लाइन सेगमेंट बी सी की बात करूँ, तो बी सी के अंदर जो बी पॉइंट वो इंक्लूड हो रहे हैं, तो बी पॉइंट है और इसमें सी पॉइंट है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा कॉमन एंड पॉइंट हो गया। तो क्या कॉमन एंड पॉइंट होने से क्या हो गया, ये कॉलिनियर। अब ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कॉलिनियर पॉइंट हो गया। अब कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर होता है जैसे ये, इसमें ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई हमारी कॉलिनियर। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बना दी, ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ ऐसे पॉइंट दिख रखे हैं आपको बिखरे हुए से, तो ये लाइन पॉइंट्स हमारे पास क्या है, नॉन कॉलिनियर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने इसमें देखा था नंबर ऑफ साइड्स। अब आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि देखा हमने नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, तो 3 साइडों वाला होता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटर, ट्रायंगल कहलाता है। और जिसमें 4 साइड होती है वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेटर। अब जिसमें 5 साइड आएंगी वो क्या होगा, पेंटागन, और जिसके अंदर 6 साइड आती है वो क्या होता है, हमारा हेक्सागन। तो अब हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे कोऑर्डिनेटर की तरफ, तो अब हम कोऑर्डिनेटर्स पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स की फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटर में कितने लाइन सेगमेंट्स आती हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स आते हैं। सर दैट नो 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट देयर एंड पॉइंट। एक्सेप्ट मान रहे कि वो एंड पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, बट बाकी अगर बीच में से साइड में से बोलूँ मैं, तो वो वहाँ से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर। तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, कोऑर्डिनेटर होती है। अब कोऑर्डिनेटर पढ़ने से हमने तो इसकी डेफिनेशन देख ली, अब हम इसको देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो, तो कोऑर्डिनेटर हमने ये बना दिया, तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर में ये पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हो उसको ए बी सी डी, ये पॉइंट्स इसके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स होते हैं, तो वर्टेक्स कौन कौन से होंगे मेरे पास, ए होगा, बी सी और डी।
वर्टेक्स होता है क्या? वर्टेक्स होता है कि जो आपको कोऑर्डिनेटर दे रखा है या फिर कोई भी पॉलीगन शेप दे रखे हैं, उसके जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं? उसके वर्टेक्स होते हैं। अब आप इसमें देख रहे हो एंगल भी फॉर्म हो रहा है। जैसे आपने देखा कि ये जो एंगल है इनके बीच में कोई स्पेस बन रहा है, तो मतलब ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, और ये एंगल क्या दे रखा है? एंगल डी। तो अब हम इस पर एंगल के नाम भी लिख सकते हैं। तो ए, एंगल ए है। अब एंगल ए को ना आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे दो तरीके से लिख सकते हो? तो देखो आप इसको ये भी लिख सकते हो डी ए बी, डी ए बी, क्योंकि जो एंगल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है या फिर जो एंगल प्रूफ करना होता है उस एंगल को कहाँ पे रखते हैं? हम सेंटर पे रखते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो डी ए बी। और सेकेंड तरीके से आप क्या लिख सकते हो उसको? बी ए डी, बी ए डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो एंगल को हम ना तीन तरीके से लिख सकते हैं। या तो सिंगल एंगल लिख दोगे, या तो लाइन सेगमेंट को इंक्लूड करके क्या कर सकते हो आप? एंगल को लिख सकते हो। अब एंगल इसमें ए होता है, और कौन सा एंगल होता है? बी होता है एंगल, एंगल सी होता है, और एंगल डी होता है। ठीक है, अब फिर और क्या होता है इसमें, इस शेप के अंदर? इसमें होता है लाइन सेगमेंट। और इसमें क्या होती है? लाइन सेगमेंट। तो आप देख रहे हो कौन कौन से इसमें लाइन सेगमेंट? ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है, और डी ए भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट आ रही? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सारी क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो अब हमने जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था उसकी बेसिक चीज़ें तो हमें पता होती है कि इसके वर्टेक्स कौन से होते हैं, एंगल कौन से होते हैं, देन इसकी लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो ये तो चीज़ होगी बेसिक। जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो उसके में कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए, जैसे क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? कॉन्जिक्यूटिव मतलब ही क्या होता है? लगातार। क्या मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव का? मतलब होता है लगातार। तो जैसे आप देख रहे हो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, तो ये चारों साइडें क्या है? आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। तो अब मैं ए बी की कॉन्जिक्यूटिव साइड कौन सी पूछूं? तो बी सी हो जाएगी, या फिर ए बी की कॉन्जिक्यूटिव साइड क्या हो जाएगी? डी ए हो जाएगी यहाँ पे। तो आप आपने देखा होगा कि जो ए बी है, ए बी की कॉन्जिक्यूटिव साइड कौन सी हो गई? बी सी हो गई। ठीक है, और बी सी की कॉन्जिक्यूटिव साइड कौन सी हो गई? सी डी। और अगर मैं सी डी की बात करूँ तो सी डी की कॉन्जिक्यूटिव साइड कौन सी हो गई? डी ए। ठीक है, और ऐसे में डी ए की कॉन्जिक्यूटिव डी ए की सी डी की कौन सी होगी? डी ए। अब डी ए किसकी हो जाएगी? ए बी की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी डी ए वो किसकी कॉन्जिक्यूटिव हो गई यहाँ पे? ए बी की। तो आई होप कि कॉन्जिक्यूटिव साइड एंड एडजेसेंट एंगल क्या हो गए होंगे? क्लियर हो। एडजेसेंट साइड हमारी क्या होगी? क्लियर। अब हम उसका पढ़ लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन से होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव वही मतलब लगातार। तो अब एंगल देख रहे हो, एंगल जो ए है और जो एंगल बी है, ये दोनों एंगल क्या है? सीक्वेंस में आ रहे हैं। एंगल ए के बाद में एंगल क्या आएगा? बी आएगा, फिर बी के बाद में एंगल सी आएगा। तो अब एंगल हम लिख देंगे, तो एंगल ए और क्या हो जाएगा? एंगल बी। ऐसे हम क्या लिख देंगे? एंगल जो बी होगा वो किसके कॉन्जिक्यूटिव होगा? एंगल सी के होगा। और जो एंगल सी है वो किसके कॉन्जिक्यूटिव होगा? एंगल डी के। और एंगल जो अब जो हम देखेंगे एंगल जो हमारा डी है वो किसके कॉन्जिक्यूटिव होगा? एंगल ए के। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो पढ़ा है हमने कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं, और हमने पढ़ा है कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड कौन से होते हैं? अब हमने कॉन्जिक्यूटिव तो मतलब पढ़ लिया, जो साइडें क्या आ रही थी? लगातार आ रही थी। अब आते हैं अपोजिट। अपोजिट होते हैं तो जैसे आप देख रहे हो किस डायग्राम में ए बी दे रखा है हमें और बी सी दे रखा है। तो ए बी और बी सी ये हमारे किस में आ गए? तो कॉन्जिक्यूटिव में आ गए। तो जो ए बी है ना उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। और जो ए डी है उसकी अपोजिट का साइड कौन सी हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी। और जो हमारा ए डी है, ए डी की अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड हमने पढ़ लिया। अब आप बात करते हैं हम अपोजिट एंगल की। तो अपोजिट एंगल आप यहाँ पर देखो डायग्राम में, तो एंगल जो ए है इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल सी। और जो एंगल बी है उसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल डी। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं।
तो जो अपोजिट एंगल ए है उसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, सी, और एंगल बी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल डी। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर तो हमने बेसिक नॉलेज तक तो देख लिया। अब क्या होता है, क्वाड्रिलेटर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या होगा पहले से ही पढ़ रखे हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, तो ये सारे भी किसके अंदर आएंगे, क्वाड्रिलेटर्स के अंदर आएंगे। अब इनकी क्या होती है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आप नाम से ही समझ रहे हो, पैरेललोग्राम मतलब इसमें कुछ पैरेलल कंसेप्ट आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ABCD से क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें आप देख रहे होगे कि जो AB है, AB किसके पैरेलल है, यहाँ पे CD के पैरेलल है, और जो AD है वो यहाँ पे किसके पैरेलल दे रखा है, BC के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे पैरेलल होती हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट शेप है वो हमारी क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। तो ट्रेपेजियम पता है आपको कुछ इस तरीके का बनता है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो AB साइड है वो पैरेलल किसके हैं, CD के पैरेलल है। AB साइड किसके पैरेलल होगी, CD के पैरेलल होगी। बट आप इसमें देख रहे हो कि जो AD और CB है, अगर मैं इनको थोड़ा और लंबा करूँ तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो मतलब ये दोनों लाइनें यहाँ पे क्या है, पैरेलल नहीं है। तो इसमें खाली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो आप देख रहे हो कि AB पैरेलल किसकी हो गई, CD के। तो इसका हम फर्स्ट हमने ट्रेपेजियम देख लिया क्या होता है। अब ना ट्रेपेजियम का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर होता है कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों साइडें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अगर ये दोनों साइडें आपस में क्या हो, इक्वल दे रखा हो, तो वो होगा आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इन दोनों की लेंथ हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रही है, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर आ गया। अगर इनकी लेंथ इक्वल है और इनका मैं मिड पॉइंट्स को दोनों को क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ, तो ये हमारे ट्रेपेजियम का क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ये हमारे ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन। अब हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर हमें पता होता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB इक्वल्स टू CD के, और जो D है वो इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, BC के। और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो एंगल हैं वो सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B के, एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, देन एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल D। और सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये तो हो गई आपके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो रेक्टेंगल की बात करी थी। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पढ़ा था कि उसमें दो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो रेक्टेंगल के केस में भी यही होता है कि जो AB है वो पैरेलल किसके होगा। तो मैं इसमें लिख देती हूँ कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, और जो हमारा AD है वो पैरेलल किसके हो गया, यहाँ पे BC के। ठीक है यहाँ तक। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, वो क्या हमारे पास है, रोम्बस। तो रोम्बस में हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस की जो चारों साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और जब इनके क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो दोनों बाइसेक्ट किस पे करते हैं, एट 90 डिग्री पे। तो रोम्बस में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कि जो चारों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB इक्वल्स टू BC, और BC इक्वल्स टू क्या होगा, C इक्वल्स टू क्या हो गया, D की, और D इक्वल्स टू क्या होगा, DA। तो AB इक्वल्स टू BC, और BC इक्वल्स टू CD, और CD इक्वल्स टू किसके होगा, D की होगा। और जो ये इनकी जो साइडें हैं वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होंगी। भाई आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो BC है वो पैरेलल किसके हैं, AD के हैं। और यहाँ पे जो हमें दे रखा है कि AB,
ए बी पैरेलल किसके हो गए, सी डी के हो गए। तो ये जो आप देख रहे हो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या है, पैरेलल है, बट इनके जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। तो स्क्वायर और रोम्बस में बस ये छोटा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जो इनके एंगल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो चारों साइडें होती हैं वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं, और इनके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सारे इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो बेसिक सी बात है, इसके एंगल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आपको ये भी पता होना, जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं उनके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर को। तो स्क्वायर में आप देख रहे हो कि जो ए बी है वो इक्वल किसके होगा, बी सी के, और बी सी इक्वल किसके होगा, सी डी के, और सी डी इक्वल्स टू डी ए के होगा। चारों साइडें आपस में क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अब इनके एंगल भी देख रहे हो आप, एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी के, एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी के। तो ये चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, और कितना दे रखी वैल्यू इनकी, 90 डिग्री। तो चारों एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, 90 होगी। फिर 90 ये और ये, तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो आता है हमारे पास क्या है, तो अगली शेप हमारे पास क्या है, काइट। काइट में आप देख रहे हो कि जो इनकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे ए बी की एडजेसेंट साइड क्या होगी हमारी, ए डी हो गई, तो ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल। ऐसे बी सी और डी सी, ये दोनों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो जो ए डी है वो इक्वल किसके होगा, ए बी के, और जो बी सी है वो इक्वल किसके होगा, सी डी के। क्लियर यहाँ तक। और इनके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, क्योंकि इनका आप लेंथ देख सकते हो, वो लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जो डी बी की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इनके डायगोनल आप इक्वल नहीं होते। तो हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो जो क्वाड्रिलेटर होते हैं उनके एंगल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें हमें बताना है इसके जो एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इस चीज़ को हमें, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। अगर आपका पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है, तो इसमें इससे रिलेटेड क्या होता है ना, क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ करो कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो 360 है। कैसे प्रूफ करोगे आप उसको, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो मैंने बना रखा है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटर। तो आप इसमें क्या करो, एक डायगोनल ड्रॉ करो। तो डायगोनल ड्रॉ करा हमने ए सी, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर दोनों ट्रायंगल का सम क्या करूँ मैं, ऐड कर दूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो जो ये वाली हमने क्या करा है, इसे पुट करके देखा है। तो हमने पहले ट्रायंगल ले लिया, ये वाला कौन सा लिया है, इन ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल ए डी सी। और दूसरी वाली केस में ले लिया हमने इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल लिया है और ए डी सी ट्रायंगल लिया है। तो ए डी सी ट्रायंगल में आप देख रहे हो तो एंगल ये बन रहा है हमारे पास एक, तो हमने क्या लिखा, डी ए सी। तो डी ए सी ये वाला एंगल है, प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। वैसे अब ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर क्या बन रहा है, एंगल ए बन रहा है ये, जिसको बी ए सी प्लस एंगल बी और एंगल क्या हो जाएगा, बी सी ए। तो ये तीनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 होगा। अब दो ट्रायंगल बन गए, दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180। अब दोनों एंगल्स को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि डी ए सी ये वाला एंगल है हमारे पास, और हमने क्या लिखा है, सी ए बी, तो ये वाला एंगल। जब हम इनको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, एंगल ए बन के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो एंगल यहाँ पे देख रहे हो सी दोनों के पास आ रहा है, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा सी। तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया। और बीच में बी और डी तो पूरा कंप्लीट एंगल आ रहे थे, वो हमने क्या लिख दिया, ये जब इनको आपने प्लस करा तो इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 360। तो ये थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।
तो हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटर पढ़ लिया हमने, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पढ़ लिया। देन अब हम क्या आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें आप फर्स्ट थ्योरम देख रहे होंगे, जो आपको थ्योरम दे रखी है क्या 8.1 में आपसे क्या बोला है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपसे बोला है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो एक डायगोनल होता है वो दो ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा हमारे पास और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आ जाए हमारे पास टू प्रूफ का क्वेश्चन कि हमें टू प्रूफ करना है कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो BC, तो BC दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इनके अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो आप देख रहे हो कि जो DC है वो पैरेलल किसके है, AB के पैरेलल है। तब जब DC AB के पैरेलल होगा तो ये इसका ये वाला एंगल है वो क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर आप लोगों ने ट्रांसवर्सल पढ़ रखा है तो ट्रांसवर्सल में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल ऐसा होता है, अब इनके ये एंगल बन रखे हैं, तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है। अब देख रहे हो कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल दे रखी है। तो जो एंगल 4 है ना वो इक्वल किसके होगा, एंगल 5 के। तो एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 5। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, बट किस रीज़न से होगा, ये हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देख रहे हो कि एंगल इसमें 4 है वो इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल 5 के। तो वो हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर एंगल 3 और 6 भी देख रहे होगे, 3 और 6 ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम रीज़न से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर आप एंगल देखते हो कि एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एंगल 8 हो जाता है। तो वो होता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो अंदर की साइड में बन रहे थे पैरेलल लाइंस के, और ये वाले जो एंगल है वो क्या बन रहे हैं, बाहर की साइड में बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो ऐसे एंगल 1 और 8 इक्वल हो गए। तो एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ये दोनों हो जाते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। तो वो किसके अंदर आ जाता है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो एंगल 3 और 4 है ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्जिकेटिव एंगल्स होते हैं। तो जब ये कॉन्जिकेटिव एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं ये, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल होते हैं ये। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो वो इक्वल्स टू किसके होंगे, 180 डिग्री के। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल के साइड में ये दोनों एंगल्स क्या आ रहे हैं, कॉन्जिकेटिव आ रहे हैं। तो अब हमने ये इनके जो ये चैप्टर 7 में था, हमने ट्रांसवर्सल के पढ़ा था चैप्टर 6 के अंदर। तो चैप्टर 6 के अंदर ट्रांसवर्सल पढ़ा था, उसी में ये क्या था, हमारे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ कुछ आ जाती है। अगर ये चीज़ आपको पता होगी बेसिक, तो जो हम पैरेललोग्राम पे टू प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे ना वो चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, ईजी। तो हमने क्या देखा था, जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें आपको दिख रखा है कि थ्योरम जो आपकी 8.1 है, अभी मैंने आपको दिखाई थी थ्योरम 8.1।
थ्योरम 8.1 में आपसे बोल रहे हैं कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है कि इन ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC के। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन दे रखा है, उसमें इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो कि जो ये साइड है हमारी DC इक्वल्स टू AB, जब ये दोनों साइड है आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे ये Z बन रहा है। तो जो ये वाला एंगल C है वो इक्वल किसके होगा, एंगल A के इक्वल होगा। तो देखो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे क्या ली थी कि जो AC है वो क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है। सेकेंड चीज़ हमने लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कि जो एंगल C है DCA इज इक्वल्स टू किसके होगा, BAC के। तो अल्टरनेट एंगल होगा। ऐसे आप जब यहाँ से Z देख रहे हो तो अब यहाँ से अब ये दोनों लाइन है, अभी तो हमने देखा था कि जो हमारा AB है वो पैरेलल किसके, DC के। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा AD है वो पैरेलल किसके, BC के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें भी आपस में यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे भी ऐसे Z बन रहा है। तो जब ये Z बनेगा तो ये वाली जो लाइन है एंगल वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। तो तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं कि एक चीज़ तो कॉमन हो गई, सेकेंड चीज़ ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, थर्ड चीज़ ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन इसकी क्या दे रखी है, पैरेलल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो जाती है आपकी। तो जो थ्योरम 8.1 थी उसमें हमने देखा था कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपने देखा है कि पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में क्या करता है, इक्वल कर देता है, मतलब दो इक्वल ट्रायंगल्स में। अब सेकेंड थ्योरम हमारे पास आती है ये वाली 8.2, इसमें बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब आपको प्रूफ करना है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने थ्योरम फर्स्ट पढ़ लिया। अब थ्योरम 2 आते हैं हमारे पास। थ्योरम 2 में ये बोला गया कि पैरेललोग्राम के एक पैरेललोग्राम गिवन दे रखा है। तो जब आपको पैरेललोग्राम गिवन दे तो उसका बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी जो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। अब सेकंड थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम में हमने ये पढ़ लिया कि जो उसका डायगोनल होता है वो दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। अब थ्योरम 2 आते हैं। थ्योरम 2 में हमारे पास सबसे पहले हम तो गिवन लिखे हैं। तो गिवन क्या दे रखा है, जो AB पैरेलल है किसके, CD के, और BC पैरेलल किसके दे रखा है, DA के। जब ये पैरेलल चीज़ हमें पता है, अब हमें इसमें टू प्रूफ क्या करना है कि जो इनके अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल A इक्वल्स टू किसके, एंगल C के, और एंगल D इक्वल्स टू किसके, एंगल B के। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट करा था। अगर सेम मैं कॉन्ग्रुएंट का रूल दोबारा अप्लाई कर दूँ तो आपको पता होता है कि जब हम कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उनके एंगल, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती है। तो जो हमने फर्स्ट में प्रूफ करा था उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेकंड को भी प्रूफ कर सकते हो। भाई इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो एंगल जो B है, D एंगल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये एंगल A है वो इसके इक्वल है। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू है 50 डिग्री तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 50 ही होगी। और अगर मैं मान लेती हूँ कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 30 तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 30। अब आप इनको प्लस करो तो 80 ये भी बनेगा, ऐसे 80 ये भी बनेगा। तो एंगल जो A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो ये थ्योरम 2 यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मैं आपको यूज़ क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे इससे टू प्रूफ से रिलेटेड तो आपको ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एंगल A इक्वल्स टू एंगल C के और एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, थ्योरम 3। तो थ्योरम 3 से आपने क्या बोल रहा है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल। आपसे बोला है कि इसकी जो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या होती है, आपस में इक्वल। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे टू प्रूफ करनी है। फिर बोल रहा है देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये हमें गिवन क्या दे रखा है इसमें कि ये जो है हमारे पास वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सेम चीज़ पैरेललोग्राम के हमें पता है कि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है।
तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट में और सेकंड में यही यूज़ करा कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट करने से हमारे फ़ायदे क्या क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब ये इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करा तो उनके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल दोनों ही क्या हो गए यहाँ पे इक्वल हो गए। तो सेकेंड थ्योरम में हमने यूज़ करा था कि उनके एंगल अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब थ्योरम थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं कि इनके जो अपोजिट साइड है वो भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो आप ही जानते हो कि जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इनके जो अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है तो जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी सी के इक्वल हो जाएगा। और जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, तो थ्योरम 8.3 में हमें टू प्रूफ क्या करना था कि जो ए बी है वो इक्वल्स टू क्या होगा? सी डी के, और ए डी इक्वल्स टू क्या होगा? बी सी के होगा। तो अब हम थ्योरम करते हैं 8.6। तो 8.6 थ्योरम में हमें टू प्रूफ क्या करना है? वही चीज़ गिवन, तो वही आपको पैरेललोग्राम ही दे रखा होगा, बट इसमें हमें टू प्रूफ क्या करना है? इसमें बोला है कि जो पहले तो आप थ्योरम देखो, थ्योरम में बोला गया आपसे 8.6 में द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो अब देखो, आपने खींचा ए सी डायगोनल और खींच दिया आपने डी बी डायगोनल। अब जब दोनों डायगोनल आपस में क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, ये सेंटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा हमारे पास, और जो ए ओ है वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? ओ सी के, और जो डी ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी के। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है? टू प्रूफ करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो इस प्रॉपर्टी का जो मेन यूज़ है उसमें हमें ये बता रहा है कि जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं वो यहाँ पे। तो आप ऐसे डायग्राम बना लोगे, यहाँ पे दोनों डायगोनल बना दिए, ये सेंटर ओ हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल को आप इसके इक्वल कर सकते हो, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें इसके इक्वल करनी है और ये वाली चीज़ हमें क्या करनी है? इसकी इक्वल करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने ये वाला ट्रायंगल बोला और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आपने अभी देखा था कि ये दोनों साइडें आपस में क्या है? इक्वल है। भाई ये चीज़ क्या है? इसकी इक्वल हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एंगल्स भी देखे थे इनके, कि जो ये वाला एंगल है हमारा वो किसके इक्वल हो गया? इस वाले एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन सेकंड चीज़ क्या होगी? ये वाला जो एंगल है वो किसके? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हमारे पास तीन चीज़ें चाहिए होती है हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, जो ओ बी है, वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? ओ डी के। और जो ए ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सी के इक्वल हो जाएगा। अगर आप इन दोनों एंगल को लिखो वो भी लिख सकते हो। देन आप क्या लिख सकते हो? इनके जो ये एंगल क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है ये चीज़। तो क्लास 9th यहाँ तक हमने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जितना भी कंसेप्ट यूज़ होगा वो यहाँ तक हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया है उसको। अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे। तो क्लास 9th हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें ना, अगर आपको प्रूफ करना हो कि आपको एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसके अपोजिट साइड्स हैं उनको पैरेलल करना पड़ेगा। देन उनको क्या करना पड़ेगा? जो उनके अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना पड़ेगा और उनके अपोजिट साइड्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन आप कर देते हो फुलफिल, तो आप जो भी मतलब क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा होगा वो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो देखो, अब इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लेते हैं। अब इसने बोला है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए 90 राइट एंगल। तो आपसे बोला है कि ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी डी। अब आपको प्रूफ करना है इसमें कि जो इनके ईच एंगल, हर एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, इसमें सॉल्व करने के लिए आपको जो गिवन दे रखा होगा आप वो लिखोगे। तो रेक्टेंगल में हमें पता था कि इनके एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है, बट इस चीज़ को हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम इसका 90 डिग्री वाला जो पार्ट है वो इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे कि इनकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। देन अब हमको क्या करना है? इनको प्रूफ करना है। तो आप देखा होगा कि हमने अभी ट्रांसवर्सल पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दोनों एंगल
इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल बताया था, क्लियर है यहाँ तक। तो फिर आप क्या लिख दोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, आंसर कर रहे हैं हम इसका। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिख दोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको लेट करके चलेंगे कि हमने मान लिया कि इसका जो एंगल ए है वो कितना है 90 डिग्री है, जो एंगल ए है वो कितना है 90 डिग्री है। अब ये जो एंगल ए 90 डिग्री है तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 90 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 90 डिग्री आ गई। अब एंगल बी की जब वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, तो ये दोनों 90 हो गए। ऐसे ही एंगल जब इन दोनों की वैल्यू 90 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल सी। तो अब हमें यही प्रूफ करना था कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, मतलब ईच एंगल कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि शो डैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि आपको ये रोम्बस दे रखा है ए बी सी डी। तो रोम्बस में क्या होता है इनकी अपोजिट साइडें क्या होती है इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप डायगोनल बनाओगे, ये आपने डायगोनल बना दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्ट करता है ना वो एट 90 डिग्री पे करता है। तो फर्स्ट चीज़ आपको गिवन लिखना होगा। तो गिवन तो आप ये लिख दोगे कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस होने से क्या हो गया इनकी चारों साइडें इक्वल हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो यहाँ पे कट कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ओ। तो आप फर्स्ट चीज़ क्या कर दोगे कॉन्ग्रुएंट कर दोगे इन ट्रायंगल ए ओ डी को। एंड ट्रायंगल कौन सा ले लोगे आप ए ओ डी लिख लिया हमने, और ए ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करना है। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दोगे कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो पता है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए करोगे क्या, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये चीज़ ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल वो एट इक्वल ही करते हैं। तो भाई ये चीज़ भी इसकी क्या होगी इक्वल होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होगी इक्वल होगी। और जो ए ओ देख रहे हो आप वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल को आपने क्या कर दिया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इनके जो ये वाले एंगल हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। वैसे ये दोनों एंगल भी तो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। फिर आप क्या बोलोगे कि बी ओ डी इज अ लाइन, भाई क्योंकि वो एक लाइन है। तो एक लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है लीनियर पेयर से। तो आप लिख सकते हो ना इसमें कि एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए यहाँ पे इक्वल है। तब ये मेरे पास क्या है x है, तो ये वाला भी कितना होगा x होगा। इक्वल्स टू कितना रख देंगे हम 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास x था इसको माना था हमने, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 90 डिग्री। तो हम प्रूफ कर दिया ना कि ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो सिमिलरली ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल हम थर्ड करके देखते हैं। इसमें क्या बोला है 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर रेस्पेक्टिवली 56 डिग्री 115
एंड 84। फाइंड द फोर्थ एंगल। तो आपको बता रखा था कि मैंने क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होते हैं। तो आप क्या करोगे, इन तीनों एंगल्स को ऐड करोगे और फोर्थ एंगल को मान लोगे क्या, x। तो जब आप इसको x मान लोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे कुछ कि भाई ये तीनों एंगल प्लस x, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दोगे 360 से, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तीन एंगल जब आपको गिवन दे रहे हो तो आप चौथा एंगल यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशो दे रखा होता है, तो रेशो में आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैल्यू के फॉर्म में होता है। रेशो दे रखा है, इसको आप क्या मान लोगे, x मान लोगे कि 1x, 4x, 2x और 3x। जब सारे x की फॉर्म में होंगे, इन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, इक्वल्स टू रख दोगे 360 की। फिर आप सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। अब जो 36 डिग्री आई है वो आपका एंगल नहीं आया, वो एक पार्ट आया है, क्योंकि अभी तो आपको रेशो के फॉर्म में दे रखा था ना ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट चीज़ आपने क्या था, 1x, तो 1x इक्वल्स टू कितना होगा, 36 डिग्री। फिर आपको रेशो दे रखा है 4x, तो 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 36 है, इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 144। ऐसे 2x का और फिर 3x का। तो आपके चारों एंगल्स क्या हो गए, यहाँ पे फाइंड हो गए। तो देखो इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, आपको ट्रायंगल दे रखे हैं। आप डायग्राम में देखोगे कि ABC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DEF ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल AB इक्वल्स टू क्या है, DE के। जो AB है वो इक्वल किसके हैं, DE के हैं। और ऐसे आपको क्या दे रखा है, AB इक्वल्स टू DE। अब जो AB DE के इक्वल हो गए, अब जो ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं यहाँ पे। फिर आपसे बोला है कि BC इक्वल्स टू, जो BC लाइन है वो इक्वल किसके हैं, EF के इक्वल है। और जो BC और EF ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं यहाँ पे। तो फिर देख वर्टेक्स आपको दे रखा है ABC और ज्वाइन टुगेदर द वर्टेक्स D। अब इनके जो वर्टेक्स हैं इन दोनों के, इनको ज्वाइन कर दिया हमने D पे, और जो ये नीचे वाले इनके वर्टेक्स है उसको ज्वाइन कर दिया E से, और C वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया हमने F से रिस्पेक्टिवली। अब हमने फाइंड करना है क्वाड्रिलेटर ABED इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, ABED, तो ABED ये क्या बन रहा है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटर ABED इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटर होता क्या है, क्वाड्रिलेटर होता है जिनकी चारों साइडें क्या हो, मतलब चार साइडें दे रखी हो। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें हमें पता है फर्स्ट पॉइंट में जो AB है वो पैरेलल किसके है, DE के, क्योंकि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, गिवन दे रखी थी। और जो AB है वो इक्वल्स टू किसके हैं, DE के हैं, तो ये भी चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर ABED इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें हमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें हमें क्या दे रखी हैं, गिवन दे रखे हैं। तो गिवन से ये चीज़ क्या हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल हो गया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें, अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए उसके आप अपोजिट साइड को क्या करोगे, इक्वल करोगे। देन उसके जो अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर आप गिवन में देखो तो गिवन में आपको यही दे रखा था कि AB और DE आपस में इक्वल है और AB और DE क्या है, पैरेलल है। तो ये तो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो इजीली हो गया। तो ये हमें पता है कि ये चीज़ इसके क्या है, इक्वल है, देन ये चीज़ इसके क्या है, पैरेलल है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर ABED इज द पैरेललोग्राम, बिकॉज AD इक्वल्स टू किसके होंगे, BE के। भाई ये दोनों लाइनें जब पैरेलल और इक्वल है तो इनकी ये दोनों लाइनें भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी। तो AD इक्वल्स टू किसके होगा, BE के, एंड AD पैरेलल टू BE, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम के अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज़ को क्या करा है, प्रूफ करके देखा है। तो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, देन क्या होती है, पैरेलल होती है। अब देखो इसका सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट से आपसे बोल रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो कहाँ है, BEFC ये वाला जो नीचे वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटर है, इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अब देखो,
अब इसमें हम थोड़ा गिवन पे आ जाते हैं फिर से। तो गिवन में आप देख रहे हो कि जो बी सी है वो इक्वल किसके, ई एफ के। तो आप अपने डायग्राम में देखो, जो ये बी सी है वो इक्वल किसके, ई एफ के इक्वल है। और फिर क्या हमने और क्या गिवन दे रखा है कि जो बी सी है वो पैरेलल भी किसके है, ई एफ के। देन ये चीज़ इसकी क्या है, पैरेलल है। तो फिर से जो सेकेंड पॉइंट है कि ये दोनों भाई इक्वल है और पैरेलल है, ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है। फिर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज ये, तो इनकी जो ये दोनों जब इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि बी ई इज इक्वल्स टू किसके होगा, सी एफ के। और हम क्या लिख सकते हैं कि बी ई पैरेलल टू सी एफ। तो हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पैरेललोग्राम हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाता है। थर्ड पॉइंट में हमसे क्या बोला है कि जो ए डी है वो पैरेलल किसके हैं, सी एफ के। तो ए डी का है हमारे क्वेश्चन में, ये रहा ए डी, और वो पैरेलल किसके हैं, सी एफ के। इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब थोड़ी देर पहले देखो, अब हमने ना इन दोनों को क्या करा था, इक्वल करा था ना यार। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, इस वाले जो ये ए बी ई डी को पैरेललोग्राम बनाया था। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या करा था, बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करा था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में इस वाली लाइन को इसके इक्वल करा था ना, गिवन दे रखा था हमें और पता था कि ये चीज़ इसके क्या है, पैरेलल है। देन फिर हमने सेकेंड बार में क्या करा था, जो ये वाला पैरेललोग्राम था इसकी साइड को इसके इक्वल प्रूफ करा था इसको कि ये चीज़ इसके क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई जब ये चीज़ इसके पैरेलल है और ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में भी तो क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे कि ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो ए डी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी एफ के, और ए डी इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, सी एफ के। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो चीज़ मैंने आपको ओरली बताई है बस उसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रखते हैं कि देखो भाई ए डी पैरेलल किसके हो गई, बी ई के, और ए डी इज इक्वल्स टू क्या है, बी ई है। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, बी ई इज इक्वल्स टू क्या है, सी एफ। भाई जो बी ई है वो इक्वल्स टू है इसके, और देन ये चीज़ इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब ये तीनों, ये दोनों इससे पैरेलल और ये इससे पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी तो क्या होंगे, इक्वल और पैरेलल होंगे ना। तो ये जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हमारे पास आ जाता है फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो जरा, ए सी एफ डी जो ये वाला है ये पैरेललोग्राम है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो इन अ कोऑर्डिनेटर ए डी इक्वल्स टू किसके हैं, सी एफ के। भाई ए डी सी एफ के, अभी हमने थर्ड पार्ट में इनको क्या करा था, इक्वल, और इन दोनों को हमने इक्वल करा था और क्या करा था हमने यहाँ पे इनको पैरेलल किया था। अब यहाँ पे देखो जब ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गए तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब हमने करा है और इन दोनों से इन दोनों को करा है तो ये साइड हो तो गई इनसे रिलेटेड ही, तो ये दोनों भी आपस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि जो ए सी है वो पैरेलल किसके हैं, डी एफ के हैं। अब यहाँ पे देखो ए सी पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अब जब फोर्थ पार्ट में हमने अभी इन दोनों को क्या करा, पैरेललोग्राम बनाया, तो उससे ही क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में बोला कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो देखो आपको बोल रखा है कि ये चीज़ इसके क्या है, इक्वल है, पता है हमें, एक चीज़ गिवन दे रखी है। देन सेकेंड चीज़ हमें दे रखा है बी सी इक्वल किसके है, ई एफ के है। सेकेंड चीज़ भी हमारे पास हो गई, और थर्ड चीज़ क्या लोगे आप बताओ, अब देखो इसमें आप क्या लोगे कि ए सी। अभी हमने फिफ्थ पार्ट में क्या करा था कि ये वाले ट्रायंगल को, मतलब इस वाली साइड को इस वाले की इक्वल करा था, बिकॉज हमने बोला था कि ए डी एफ सी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसको इसकी इक्वल कर चुके हैं, अभी हमने प्रूफ करा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, डी एफ होगा। जब ये 3 चीज़ें हमें मिल गई तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब ये क्वेश्चन, आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इतना।